आगे क्या किया कि जो जरासंध के यहाँ जो कैदी थे उनका तो पत्र पहले आ ही गया था, और जैसे ही पत्र आया तो उन्हें सब याद ही था। अब उन्होंने क्या किया, सारे 20,000 राजाओं को निकाल करके और उनको बाहर कर दिया। यहीं पर उन्हीं राजाओं ने एक स्तुति में श्लोक बोला था कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण के लिए, वासुदेवाय वासुदेव के लिए, हरये भगवान हरि के लिए, परमात्मने परमात्मा के लिए, और शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान ऐसे गोविंद के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और क्यों नमस्कार करता हूँ तो पूछा तुम्हें बंद क्यों किया गया, तो कहने लगे वयम पुरा श्रीमदानष्ट दृष्टयो जिगीषयस्या इतरेतर स्पृधा। कहने लगे कि पहले मैं बड़ा घमंडी हुआ करता था। वही बात आ गई, कौन सी, जो भगवान ने भीम को समझाई थी कि पहले मैं बड़ा घमंडी हुआ करता था और घमंड के कारण मैं नष्ट दृष्टयो, हमारी दृष्टि अंधी हो गई थी। दृष्टि अंधी का मतलब क्या, आंखें फूट गई थी? नहीं, दृष्टि अंधी का मतलब ये होता है कि दूर की न सोच पाना ही अंधी दृष्टि होता है, समझ गए। और ऊपर से जिगीषयस्या इतरेतर स्पृधा, और एक दूसरे को जीतने के चक्कर में पड़ा रहता था। ग्रंथम प्रजा स्वाम अति निर्गणेन प्रभो मृत्यों परस्व विगण्य दुर्मदा। कहने लगे कि मैं अपनी प्रजा को ही बड़ा हानि पहुंचाया करता था, और निर्गणेन माने निर्दयता पूर्वक व्यवहार करने के कारण मैं ऐसे मतवाला घूमा करता था, और उसी के कारण अथोना राज्यम मृत तृष्ण रूपितम, और उसी से ये हमारा, और राज्य के लिए मैं बड़ा लालची रहता था, और उसी के कारण मैंने एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ किया। देहे निशश्वत पततारुजाम्बुआ, क्योंकि ये देह जो है ना धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। 25 साल तक शरीर बढ़ता आया, हा 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 हमारे जैसा कौन, और जैसे ही 25 से क्रॉस करे 30 में, 25 से 35 तक 30 तक रुकी रहती है, और जैसे ही 35 क्रॉस करी सो माइनस की गिनती शुरू। भाई कर्व क्या बनेगा, पहले ऐसे, फिर थोड़ी रुकी, स्टेबल हो गई, और स्टेबल होने के बाद थोड़ा फिर एकदम डाउन हो गई, ठीक है। और उसमें अगर जो बीमारी लग गई तो तुरंत वही नष्ट हो जाता है। यही कर्व बनता है ना जीवन का, तो यही ऐसे ही होता है। तो कह कि मैं भूल गया था कि शरीर का अंत भी होना है। एक बार की बात आपने सुना होगा कि वनवास काल में पांचों पांडव, माता द्रौपदी, कुंती, द्रौपदी तब नहीं थी, कुंती, ये जा रहे थे, तो माता ने कहा कि लाला प्यास बहुत तेज लगी, जल की व्यवस्था हो सकती है। तो वहाँ पर जल ढूंढने के लिए जब ऊपर पहाड़ी पे चढ़े तो पहाड़ पे चढ़ करके देखा, हाँ वहाँ दूर सरोवर दिख रहा, जा 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 जा, जा पानी भर लाओ। नकुल गए तो वहाँ पर एक यक्ष बैठा था। उसने तुरंत कहा, सावधान, यदि तुमने पानी पिया हमारे बिना प्रश्न के उत्तर दिए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे कहेगी तुम जैसे रोज मिलते। किसने कहा? नकुल ने। तुम जैसे हमें, उन्होंने पानी भर लिया और जैसे ही पीने का प्रयास किया तुरंत वहां पर अचेत होके लेट गए। यही दुर्दशा चारों भाइयों की हुई। फिर इसके बाद युधिष्ठिर आए, उन्होंने जैसे ही जल लिया, जल लेकर के तुरंत आवाज आई, हमारे बिना प्रश्नों के उत्तर दिए, तुमने जल ग्रहण किया तो तुम्हारी यही दशा होगी। बताइए, भगवान आपके उत्तर देने को तैयार हैं।
तो वहाँ पर एक प्रश्न किया गया था। प्रश्न तो बहुत किए थे, लेकिन यहाँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न किया गया था कि ये बताइए सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। समझ गए? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने बताया, महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से राम नाम सत्य वाली यात्रा होती है कि नहीं, लेकिन जो जिंदा होते हैं उनके मन में एक भी बार नहीं लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उसके मन में नहीं ऐसा होता है कि मैं तो ऐसे ही बना रहूंगा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात, रोज मरते हुए देख करके भी वो ये सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। यही बात कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने अभिमान के कारण जब रहता था, आपस में लड़ता रहता था, तो इसने आक्रमण किया तो हमें पकड़ के बंदी बना लिया। ये बात है। तो भगवान ने कहा कि अब आपस में मत लड़ना, जाओ आराम से रहो। उनको विदा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है। अब जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर, क्योंकि राजा जीते जा चुके थे, और जैसे ही वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हुआ तो और वहाँ पर जो उनका पुत्र था जरासंध का, उसका नाम था सहदेव, उसको निमंत्रण दिया था कि जाओ आप हमारे यहाँ उसमें आना। उसने कहा बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। तो वे वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर प्रश्न किया गया, ये बताइए कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। तो वहाँ पर एक मत से स्वीकार कर लिया गया कि यज्ञ पूजा के योग्य इस संसार में है तो वो भगवान कृष्ण है। सभी ने कह दिया हाँ ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से जब पता लगा कि सबसे यज्ञ पूजा भगवान की हो रही है, अरे वो आया, इत्थम निशम्य दम घोष सुता स्वपीठात उत्थाय कृष्ण गुणवर्ण जात मन्यु। वहाँ पर जैसे ही पता लगा कि अच्छा इसकी होगी पूजा, तो तुरंत उसको आसन दिया गया था। तुरंत वो खड़ा हो गया, अच्छा इसकी पूजा करवाओगे। ये वो जला भुना बैठा था। मालूम है क्यों? पत्नी हरण करके लाया है ना, लाए हैं भगवान ना। तो सोचता कि इसी के कारण मेरा रुक्मिणी से ब्याह नहीं हुआ था, तो जला भुना बैठा था। और भी बहुत से कारण आगे पीछे के हैं। तो वहाँ पर भुजाएं उठा करके कहने लगे। यहाँ पर लिखा है उच्छिप्य बाहु मिदमा सदर मशी संस्रावयन भगवते पुरुषाण भीत। भगवान को सुना सुना के कहने लगा कि अरे इसे तुम बनाओगे अगर पूजा का अधिकारी। उसने गाली देना शुरू किया, अरे ये स्त्री का चोर है, अरे ये है, अरे ये ऐसा है, अरे वो ऐसा है। सबने मना करने का प्रयास किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बोल लेने दो, कोई बात नहीं। हाँ, उनका अधिकार है। इस प्रकार से जब सारी सभा परेशान हो गए कि ये क्या बक रहा, तो सबने कान बंद कर लिए। लिखा है कर्णोपिधाय निर्जगमु शपंत चेदीपम रुषा। वहाँ पर कानों पे हाथ लगा करके बहुत से समझदार लोग सभा से बाहर हो गए, ऐसी भली बुरी कहने लगे। यहाँ पर निंदाम भगवतः शृण्वत् तत्परस्य जनस्य वा। अगर जो भगवान की निंदा कोई कर रहा हो, और यदि तो कोई कर रहा हो या कोई सुन रहा हो, दोनों को अपराध लगता है। रामचरितमानस में आया हर हरि निंदा
सुनई जो काना हो ये पाप गो घात समाना। गौ हत्या जैसा पाप लगता है किसको? कई हरिहर निंदा सुनई जो काना, जो भगवान की, हरि की और शंकर भगवान की निंदा सुनता है। और इस प्रकार से वहाँ पर भगवान ने कहा कि सुनो, बहुत देर हो गई है, अब तुम एक काम करो, तुम्हारी 97 गाली हो गई हैं, अभी भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बात खत्म करो। अरे वो कहाँ सुनने वाला था, और इतने में गाली देना बंद नहीं किया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका काम तमाम कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर शिशुपाल का अंत हो गया। और एक मित्र था अर्जुन का जिसका नाम था मैदानव। क्यों था? क्योंकि खांडव वन जलाया था अर्जुन ने जिस समय, तो खांडव वन में अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, वहाँ था जंगल, उन्होंने सोची जला दिया जाए। जला दिया जिस समय, तो उसमें एक दैत्य फंस गया और चारों तरफ से आग लगी, दैत्य फंस गया। अरे अर्जुन ने देखा कोई फंस गया, तुरंत जा करके दौड़ के उसे बचा लाया और सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ, वाह, भगवान की बड़ी दया, आप बच गए। तो ऐसा जब किया अर्जुन ने दैत्य को, उनका नाम था मय, और उनको जब ऐसा किया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे वाह, क्या बात है, तुमने हमारी इतनी रक्षा की, आज से हम तुम मित्र हो गए। क्योंकि कोई बात नहीं, यहाँ पर पता लगा उस दानव को, मैदानों को, कि आप इंद्रप्रस्थ बनाना चाह रहे हो ना, इसीलिए जलाया था ना। क्योंकि हाँ, मैं तुम्हारे इंद्रप्रस्थ के कंस्ट्रक्शन का ठेका मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें बना के दूंगा। और उसने वो दिव्य नगरी बनाई, क्या बताया जाए। जहाँ देखें पूरा मैदान है, वहाँ चले जाओ तो जम से पानी में गिर पड़ो, और जहाँ दिखाई पड़े कि अरे यहाँ तो पानी भरा है, तो वहाँ पर अगर जो जाओ तो वहाँ सूखा है, वहाँ कहीं कुछ नहीं। ऐसी विचित्र नगरी। हाँ, आपने ऐसी देखी है? नहीं देखी, बनने लग गई है। थोड़ी महंगी बनती है, कहो तो तुम्हारे यहाँ बनवा दें, पैसा ज़्यादा लगेंगे। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसी नगरी बनाई जहाँ पानी दिखे वहाँ पर मैदान, जहाँ मैदान दिखे वहाँ पानी। दुर्योधन गए और जा करके वहाँ पर जा रहे थे, तो एक दासी कहने लगी, महाराज आगे जल है। और दुर्योधन घमंडी गए, देखो दासी भी हमसे मजाक करती है, वाह। दासी को भी नहीं समझ में आई, और जैसे ही उन्होंने बिल्कुल नशे में चले गए, आगे जम से गिर गए पानी में। तब से अरे वास्तव में यहाँ पानी है। तो वहाँ पर कई लोगों ने देखा, लेकिन सबने अलग अलग रिएक्शन दिया। द्रौपदी ने देखा, मुस्कुरा गई। भगवान कृष्ण ने देखा, नाचने लग गए। अर्जुन ने देखा, दृष्टि नीचे कर ली। युधिष्ठिर ने देखा, शोक में डूब गए कि मेरे भाई का अपमान हो रहा है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि द्रौपदी ने ये भी कहा था, अंधे के अंधे होते, सुना कि नहीं? गलती से हाँ, सुना है ना? गलती से मत कह देना, गलती से मत कह देना, समझ गए? क्यों नहीं कहना, बता दें तुम्हीं से। एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर या जेठ, मान लो बाई चांस ऐसे हूँ, ना दिखता हो, अंधे हूँ, उनके लड़के को क्या तुम्हारी, आज की तुम कलयुग की माता हो, क्या उसके लड़के को ये कह सकती हो कि अरे हमें पता है अंधे के हो ना, इसीलिए अंधे हो तुम भी, कह सकते हो क्या? समझदार तो नहीं कहेगा माता, पढ़ा नहीं कहेगा ना, नहीं हिम्मत पड़ेगी भाई, लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, लेकिन ये शब्द कोई नहीं निकालेगा। हाँ, तो एक बात बताओ, जो यज्ञ भूमि से प्रकट हुई द्रौपदी,
जो साक्षात देवताओं की करी भाई भेंट हो, तो क्या इतनी गमार थी कि वो कह सकती है कि अरे अंधे के अंधे ही होते हैं? उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ये क्या है मैं बता दूं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोगों ने, जो पढ़े लिखे तो है नहीं पर कथा कहनी है और कथा आती नहीं है, रोचकता कैसे लाए, तो झूठी साची बातें जोड़ करके वे अपनी कथा, समझ गए? क्योंकि कथा में कोई भी कथा तुम अगर जो पढ़ो, कोई भी कथा पढ़ना शुरू कर दो, उसमें रोचकता तुम्हें निश्चित मिलेगी, ठीक है? लेकिन शर्त ये तुम्हें पढ़नी भी तो आनी चाहिए, सच है कि नहीं? अब पढ़नी आती नहीं है, समझ पा नहीं रहे, तो उसमें क्या तुम्हें रोचकता मिलेगी? भागवत में मैंने अभी तक श्लोक का सहारा लिया कि नहीं? अलग से तो कुछ नहीं सुनाया, अलग से सुनाया तो रामचरितमानस या गीता सुना दी, कोई अन्य चुटकुला नहीं सुनाया। क्या रोचकता नहीं रही? इसमें क्या हमारी क्वालिटी है? उत्तर है नहीं, मेरी कोई क्वालिटी नहीं, क्योंकि कथा ही इसी प्रकार से लिखी भाई, हम वही सुना सकते ना जो लिखा है। तो जो लिखा था वो मैंने सुना दिया, वही इतनी मधुर लिखी, तो उसमें हमारी क्या उसमें क्वालिटी? इतना ही अंतर है। अब उन्होंने कथा तो पढ़ी नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ क्या लिखा है, कैसे अर्थ सजाना है, तो अब उन्होंने नकली बातें इधर उधर की व्यर्थ की, जिनका ना कहीं सिर है ना ही कहीं पैर है। महाभारत में ढूंढ लीजिए आपको नहीं मिलेगा, भागवत में ढूंढ लीजिए आपको नहीं मिलेगा। महाभारत सबसे प्रमाणित ग्रंथ है, उसमें नहीं है, तो फिर कहाँ से कह दिया? तो ये वैसे ही कह दी है, उड़ी उड़ाई बात है, समझ गए? हाँ, क्योंकि कलयुग की भी समझदार लड़की मात्र 5 पढ़ी होगी और किसी भी जाति की होगी, ऐसा तो कभी नहीं कहेगी कि हमें पता है अंधे के अंधे ही होते हैं, कह सकते कि नहीं? लेकिन गमार यदि अपनी तरफ से अर्थ करेगा तो गमारपन दिखाएगा ही। दरअसल बता दें, सुनो, कोई भी व्यक्ति है वो अपने जैसा ही सबको समझ लेता है, समझ रहे हो? तो जैसे हम मूर्ख हैं वैसे समझ लेते हैं, जैसे ब्यास जी मूर्ख होंगे तो ऐसे लिख दिया है, तो ये भी बात झूठ है। तो वहाँ पर जैसे तैसे निकला, अपने कपड़े पड़े झाड़ते, भीग तो गया ही था। अब उसने सोची कपड़े बदलने के लिए जाएं, तो कपड़े बदलने के लिए जाएं तो एक जगह गए, पानी में तो भीग ही चुके थे, आगे था मैदान, वहाँ पानी था। वे धोती फिर भी सोचे कि अब हम, वे किनारे से निकलने लग गए। दासी ने कहा महाराज यहाँ पानी नहीं है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहे अच्छा, फिर हमसे मजाक करने लग गए, वहाँ तो गिर गए, फिर गिरेंगे? तो कहे कि नहीं महाराज निकल जाओ, तो निकले, पैर धीरे धीरे रखे कि भाई इतना पानी भरा होगा, तो उतनी धोती समेट ली, वहां देखा कि तलवे नहीं भीगे। ये आश्चर्य की नगरी देखी, तो वहां पर अपमान उसने मान लिया था। अच्छा, द्रौपदी हंसी थी, हंसी क्यों थी ये भी सुन लो। एक बार बताओ माता, सच बताना, तुम्हारा देवर होए, ठीक है, देवर होए और बरसात हो रही हो और आ रहा हो, धीरे धीरे फिसल के पट से गिर जाए, चोट नहीं आई है, तो देखो अभी भी तुम हंस गई कि नहीं? तो वैसे ही वो हंस गई थी, भाई देवर है। एक बार बताओ, अगर जो देवर फिसल गया है, चोट नहीं आई है, तो भाभी देख के नहीं हंसेगी तो क्या दादी देख के हंसेंगी? क्यों? तो भाभी हंस सकती है, लेकिन ये शब्द कहने का अधिकार उनको भी नहीं है कि अंधे के अंधे होते हैं। भाई वे बड़ी थीं, जो युधिष्ठिर थे वे बड़े थे और दुर्योधन थे छोटे। संबंध जब जुड़ा तो पांचों से जुड़ा, तो बड़े वाले की प्रधानता दी गई थी, तो वो भाभी हो गई थी। तो भाभी होने के कारण का जो देवर गिर जाए, भाभी हंसते, उसमें क्या बुरी बात है? उसका तो राइट बनता है हंसने का। हंस दिए थे, लेकिन क्या है ना, एक चीज़ और बता दें, मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया है। समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक प्रेमी और एक रूखे। समझ गए? अंतर बता दें? बताता हूँ। प्रेमी व्यक्ति होगा, उससे तो मजाक करोगे ना तो तुरंत हंस देगा, मुस्कुराएगा कि नहीं? क्योंकि समझ जाएगा कि इनने मजाक करी है, और ना वो अपमान समझेगा, ना हुआ है अपमान। हंसी मजाक में अपमान किसी का नहीं होता, वो सब जानते हैं। लेकिन एक रूखा व्यक्ति होता है,
रूखे व्यक्ति से तुमने यदि मजाक कर दी ना तो तुरंत लड़ जाएगा। क्यों लड़ जाएगा? क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है। और एक बात और बता दे, मजाक करने वाला प्रेमी ही होता है। जो रूखा व्यक्ति होता है वो मजाक करेगा भी नहीं। कहते हैं हमें मजाक पसंद नहीं, ना करना ना कराना। इसका मतलब उसके अंदर प्रेम नाम का तत्व दूर दूर तक नहीं है, यही मतलब होता है उसका। क्योंकि मजाक की इतनी बड़ी महिमा है कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं रुक्मिणी जी से मजाक करी है। और मजाक करके अंत में जब रुक्मिणी जी को मना लिया, पटा लिया, ठीक है, तो कहने लगे अंत में एक ही बात कही कि देखो गृहस्थी जीवन में दिन भर हाय 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 करते लगे रहो। लगे रहेंगे कि नहीं? गधा की तरह दिन भर मेहनत करेंगे। अगर जो पत्नी से आकर के दो मीठी बातें, दो हंसी मजाक नहीं करेंगे तो मन प्रसन्न करने के लिए कहाँ जाएं बताओ? गृहस्थ व्यक्ति कहाँ जाएगा बताओ? हाँ, यही बात भगवान ने कही। गृहस्थ में इतने काम होते हैं, लेकिन अब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए जब चलते हैं तो थोड़ा मन भी प्रसन्न रहता, अपने काम में भी लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा गांव देहात में सबसे ज़्यादा मजाक होती कि नहीं? हाँ, कोई किसी का बुरा नहीं मानता। आश्चर्य की बात ये होती है कि एक को समस्या आती, गांव भर उसके लिए आ जाते कि नहीं? और जबकि एक दूसरे को रोज गाली देते हैं। क्यों देते? क्योंकि मजाक करते हैं। तो मजाक करने से मालूम है संबंध मजबूत होता है, समझे? मजाक करने से व्यक्ति का अपमान नहीं होता। एक मेरा दोस्त प्रियरंजन नाम, वो कभी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, कभी। तो क्या मेरी बेइज्जती कर रहा? उत्तर है नहीं। बल्कि हमें उल्टी सीधी कहता था, हमें उसे भी कहता था। तो हमारा तमाशा देखने और दो बैठते थे कि अभी लड़ेंगे, देखो क्या मजा। और आश्चर्य की बात, एक ही जगह बैठ के खाते थे। हाँ, एक जगह। और इतना प्रेम बढ़िया था कि जब उसका हमें कोई सामान की ज़रूरत है तो तुरंत कमरे में घुस गए, कोई है चाहे नहीं है, सब किनारे जा उठा के ले आए, काम निकाल लिया। और उसको जब पूछे क्यों रे ये लेके, ऐसे ही बोलता था, क्यों रे तुम ये लेके आए हो? और लेके क्या आना है? वो जो होता है जो जिससे टाँके जोड़ते हैं बिजली के, वो देखा है कभी तुमने? नहीं, रेडियो वगैरह में टाँके लगा देते हैं, नहीं तुम जानते हो, तार चिपका देते हैं उसमें रेडियो वगैरह में। तो वो वही काम करते थे। ये लेके आए, बता दिया हाँ ला हमें ज़रूरत है, दे दिया। इतने 10 साल साथ में रहे। जब अलग कब हुए? जब वृंदावन हम आ गए। 10 साल साथ में रहे। 1 रुपए का ना हमारे ऊपर इल्ज़ाम है उसके घर में, ना उसके ऊपर इल्ज़ाम है मेरे घर में। मन के साफ रहे लेकिन कभी ढंग से बात नहीं करे, दूसरे और सुनने आते। तो इससे क्या है? संबंध बिगड़ गया। आज भी अगर जो हम 1 आध महीना रह जाते हैं ना तो बुरी तरह हमसे बोलता है, क्यों रे फोन करना बंद कर दिया, इतना बड़ा हो गया है तू, जबकि उम्र में छोटा है। तो क्या वो हमारी बेइज्जती कर रहा है? उत्तर है नहीं। समझ गए? तो जो हास्य विनोद होता है ना, ये जो चीज़ें होती हैं व्यक्ति को बांधती हैं प्रेम के बंधन में। और जो मजाक नहीं करता, जान लीजिए वो क्या है। मैं बता दूं, एक खल शब्द सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बता दूं। खल वो जो भैंस को खिलाते हैं, वो सुनिए खल? हाँ, राई की, किसी की भी खल का मतलब खल का मतलब क्या? जिससे तेल निकाल लिया गया हो, है ना? और तेल को कहते हैं संस्कृत में स्नेह, ठीक है? और स्नेह को ही प्रेम कहते हैं। समझ गए? तो जो हंसी मजाक ना करे ना, वो तो यही मान लीजिए कि वो एक तरह से खल है। खल माने जिससे तेल निकाल लिया गया है, वो रूखा रूखा बचा है। तो रूखा जो बचेगा उसे इंसान खाएंगे या पशु? तो बस, तो पशु के योग होता है, इंसानों के योग जो होता है। एक बात और बता दें, जो सबसे ज़्यादा सबसे मजाक करता है ना, वो सबका प्यारा जरूर होता है कि नहीं? हाँ, वो सबका प्यारा होता है।
सबका प्यारा होता है, और उसको कोई सुना भी दे तो वो मुस्कुरा के सुनेगा, और जब नहीं सुनाएगा तो जरूर सुनाएगा। हाँ, तो इससे क्या है, ये प्रेम के संबंध को बढ़ाने का एक माध्यम होता है, ये चीजें होती हैं। तो भाभी का राइट बनता है मुस्कुरा देना, क्योंकि भाभी मजाक नहीं करेगी तो दादी तो करने आएंगी नहीं, भाभी का अधिकार है। तो भाभी मुस्कुरा गई तो क्या बुरी बात है। लेकिन मूर्ख आदमी क्या है कि मजाक को भी अपमान में बदल देता। बताया ना, खल जो होता है जिसके अंदर प्रेम चिकनाई नहीं होती है ना, तो वो मजाक को भी अपमान में ले लेता है, समझ गए। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए। और एक बात और बता दे, जो व्यक्ति प्रेमी होता है ना, उसकी सेहत और चेहरा बड़े प्यारे लगते हैं। कितना बूढ़ा हो जाए उसका चेहरा चमकता है, बड़ा सुंदर लगता है। और जो खल होता है ना, उसके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि घमंड जो होता है ना, शरीर को दीमक की तरह खाता है। और प्रेम जो होता है ना, वो तुम्हें घी की तरह काम करता है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हुआ था, तो इसी को कहते हैं कि यहाँ दुर्योधन का अपमान हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जहास भीष्मं भीमस्तम दृष्ट स्त्रियो निपतयो परे। भीम ने देख करके हंस दिया, दृष्टवा स्त्रियों ने भी देखा, और बाकी और लोग थे उन्होंने देखा। निवार्यामाण अप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदितः। और यहाँ पर युधिष्ठिर ने जो हंसने लग गए, मुस्कुराए, उनको सबको कह दे अरे हंसो मत, वो तो वैसे ही गिर पड़ा है काय को, और उनको दुख हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ हुआ, और हो करके भगवान ने राजसू यज्ञ कराया युधिष्ठिर का। उसी यज्ञ में जरासंध राधे राधे हो गए, और उसी यज्ञ में शिशुपाल राधे राधे हो गए, और उसी यज्ञ में दुर्योधन चिढ़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।